उत्तर प्रदेश के बरेली के एक स्कूल का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि स्कूल के प्रधानाचार्य जो हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो एक गार्जियन से सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि उन्हें उनका जो बच्चा है, जो स्कूल में पढ़ता है, अगर वो दाढ़ी रख कर के स्कूल आता है, तो उसे पढ़ाई नहीं करने दिया जाएगा, उसका नाम काट दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बताते चलें कि छात्र काफ़ी परेशान है, पिछले कई महीनों से वो मानसिक तौर पर इस वजह से परेशान है। 9वीं कक्षा के एक छात्र को सीधे तौर पर उनके प्रिंसिपल के द्वारा नाम काटने की धमकी दी जा रही है, ऐसा आरोप लगाया गया है। मामला ये है कि बच्चा दाढ़ी रख कर के स्कूल जाता है और इस वजह से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को परेशानी है। अब सवाल ये उठता है कि इस देश में धार्मिक आज़ादी जो बच्चों की है, लोगों की है, उस आज़ादी को क्यों छीनने की कोशिश की जा रही है? पिछले दिनों आपको याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश में एक पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति को दाढ़ी रखने की वजह से परेशान किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल कुछ हफ्ते पहले ये फैसला दिया था कि मुसलमानों को ये आज़ादी है कि वो सही तरीके से अपना दाढ़ी रख सकते हैं। तो फिर ऐसे में एक छात्र दाढ़ी क्यों नहीं रख सकता है? कई बार ऐसा होता है कि मदरसे में बच्चे पहले तालीम हासिल करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं और उस दौरान वो दाढ़ी वगैरह अच्छे से रख लेते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ी के लाइन से भी पढ़ें। यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी एक तरफ नारा देते हैं कि हम एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं, वहीं इनके स्कूल प्रशासन के लोगों का हाल ये है कि लोगों को दाढ़ी से परेशानी हो रही है। आप इस वीडियो को देखिए, मास्टर साहब किस तरह से बात कर रहे हैं। यही सोचेगा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो सर आपसे मेरा अनुरोध बस यही है, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप इसको यहाँ पर एंट्री करिए और रखिए। अगर कोई शिकायत इसकी तो मुझे करिए। मैं चाहता हूँ ये पढ़ जाए, कुछ भविष्य में करे, देश के लिए कुछ करे, कुछ बने। मैं इसलिए ये चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो ऐसे तो ना देश के लिए बनेगा जैसे तुम सिखा रहे हो जी, जैसे जैसे सिखा रहे हो वैसे तभी ना देश के लिए बनेगा। बिल्कुल बनेंगे सर, क्यों नहीं बनेंगे। जो वैसे होते हैं बिल्कुल, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, वही बनते हैं, वही बनते हैं हमें तो सर। नहीं उम्मीद है। बिल्कुल वही उम्मीद होती है, उन्हीं से बनते आपके हैं। इस्लाम में भले अभी लिखा हो, हमें तो ऐसे उम्मीद नहीं। इस्लाम से क्या मतलब हो गया यहाँ पर? नहीं, आप वही दिखाना चाह रहे हो हमें। ना ना, वो इस्लाम से क्या आपका मतलब हो गया? वही है, वही दिखाना, वही हमें चाहिए। इस्लाम से यहाँ पर क्या मतलब हो वही गया? दिखाना चाह रहे हो आप। अच्छा सर, आपको कोई आपत्ति है इसकी दाढ़ी से? हाँ, आपत्ति है। आपत्ति है बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ। तो आप ये चीज रिटर्न में दे सकते हैं मुझे? क्यों रिटर्न दे? बिल्कुल यार, जब आपका स्कूल है, आप मना कर दीजिए, मैं नहीं लूंगा। तो दोस्तों, आपने इस बातचीत को सुना, आपको इस बारे में खूब अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से इनकी जो शिक्षक जो हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनकी क्या कुछ मानसिकता होगी। ये पूरा मामला आपको बताएं उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जो है बरेली एक इलाका है, बरेली में ये मामला है जहाँ सीधे तौर पर दाढ़ी कटवा लो नहीं तो स्कूल से नाम काट देंगे। बरेली में प्रिंसिपल ने मुस्लिम छात्र को धमकी दी थी। आरोप है कि प्रिंसिपल ने आगे कहा कि यह मदरसा नहीं है, इंटर कॉलेज है। शासन का आदेश है, चाहे किसी भी संप्रदाय का बच्चा हो, वह दाढ़ी रखकर स्कूल जो है नहीं आएगा, ये बात कही जा रही है। छात्र के भाई ने इस मामले में जिला अधिकारी बरेली के ऑफिस में शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि कक्षा 9 के छात्र का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, नाम काटने की धमकी दी जा रही है। यह भी कहा गया कि कक्षा में फेल कर दिया जाएगा। बरेली के देहात क्षेत्र में के आज़ाद नौरंग इंटर कॉलेज सिंथल के प्रधानाचार्य का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रधानाचार्य कक्षा 9 के छात्र के लिए इस बात से स्कूल ना आने की बात कर रहे हैं। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने कक्षा 9 के बच्चे को प्रताड़ित कर स्कूल से निकाल दिया। अगले दिन जब छात्र अपने परिवार के सदस्य को लेकर स्कूल पहुंचा तो प्रधानाचार्य ने कहा, यह शासन का आदेश है, इसका पालन करना पड़ेगा। जब गार्जियन द्वारा शासन के आदेश को देखने की बात कही गई, कि लिखित में शासन का यह आदेश देने की बात की गई, तो प्रधानाचार्य कहने लगे, हमें कानून का पाठ मत पढ़ाओ। तो ये हालात हैं और इस तरह से शिक्षक महोदय जो हैं वो गार्जियन से बात कर रहे थे। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।